को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे आपके राजनीतिक जीवन को, ऐसी बात को आप कैसे देखते हैं? अब कह तो उसको कहिए ना, करा दो। ये सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात, तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले और कहिए कि जहाँ करना है कर दो, जो इच्छा है करो। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट को जब उन्होंने पूरा किया 2020 में, क्योंकि घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बाद भी वो भाग गए। तो अब जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही मैं कहूंगा। 2025 में सम्राट चौधरी के द्वारा नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देने की बात का मुख्यमंत्री ने दिया करारा जवाब। कहा, ये लोग सब जो बोल रहे हैं उन्हें बुद्धि नहीं है। बिहार में राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीते शनिवार को भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। अब इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी सामने आ गया है। आज वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने सम्राट चौधरी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तक करा ना दीजिए, कौन रोक रहा है आपको। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये लोग सब जो बोल रहे हैं उन्हें बुद्धि नहीं है, इसलिए जहां जो मन करता है बोल देते हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों को एक करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी ये सब मत पूछिए, बताने का समय नहीं है, जब कर लेंगे तब आप लोगों को पता चल ही जाएगा। राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे आपके राजनीतिक जीवन को, ऐसी बात को आप कैसे देखते हैं? अब कह तो उसको कहिए ना, करा दो। ये सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात, तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले और कहिए कि जहाँ करना है कर दो, जो इच्छा है करो। बड़ा नेता नहीं है। आजकल जो है ये लोग जितना, वो सबको कोई बुद्धि नहीं है, आप अच्छी तरह जान लीजिए। श्रद्धे आप सोच लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना बड़ा सब हम लोग रहे हैं, कितना हम सब की प्रशंसा करते हैं। आप जा रहे हैं क्या मिलने? ये सब चीजवा अभी पूछने की क्या जरूरत है? हम सब जब कर लेंगे इसके बाद बात करेंगे। अच्छा सर, बड़ा नेता बनने की होड़ में इस तरह के बयानबाजी को कैसे लगता है कि ये बड़ा नेता बने? जो लोग बोलते हैं आपके खिलाफ, बड़ा एकदम फालतू बात बोलता है। क्या कहिएगा? हमको सभी दलों को, ज्यादा से ज्यादा दलों को, विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, कितनी बार बोल चुके हैं आप लोग। और जब भी मिलते कह देते हमारी कोई नहीं इच्छा है, न कुछ अपने लिए व्यक्तिगत। हम तो पूरे देश के हित में सोच रहे हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है, कुछ लोग पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में, हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे। और जो इतनी बड़ी आजादी की लड़ाई हुई, नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। तो अब कुछ लोग आजकल है जो सब चीज को बदल देना चाहते हैं, तब इसलिए तो चाहते हैं। अलग हुए हैं और हम लोगों ने कह दिया कि नहीं, अब सब लोग जब एक साथ हो जाएंगे और मिल करके होंगे तो फिर देश सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए हम लोग काम करें। मेरा व्यक्तिगत अपना प्रधानमंत्री ने कहा था आपसे कि कुछ लोग जो है आजकल देश में भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुट चुके हैं। अब क्या कहते हैं उन्हीं तरफ पूछिए, हमको क्या जरूरत है? हमको तो जो कहना है हम तक कह दिया कि समूचा जो देश का आज तक का इतिहास है, आप उसको धीरे धीरे देख रहे हैं। अब नई टेक्नोलॉजी पर जो कब्जा है तो आप देख रहे हैं, पुरानी चीजें अब आ रही हैं। सब चीज जो कितना था और कितने बड़े बड़े लोगों ने जो काम किया, तो उनको सबको अपना बुलाना, तो हम लोग इसीलिए एकजुट कर रहे हैं पूरे देश में। और उसी में हम लगे हैं अभी, लेकिन अपने लिए मुझको नहीं पूछा। आप जो काम कर रहे हैं,